वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेमाद्रितनयां देवी वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननी गौरीमावाहयाम्यहम्। यो अन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरश्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितर गन्धर्व वन्दं किन्नर रजनिचर कृपाकरहु अवसर्व महावीरा शरीर में तेज भरो मन संयमी बोधे निकाम यथा भूमंडल में सब ही मिले कीजिए ऐसी कृपा। अनंत श्री विभूषित भवरोग वैद्य करुणा की साक्षात मूर्ति श्री सद्गुरुदेव जी सूक्ष्म जगत में विचरण करने वाली सिद्धात्माएं दृश्यमान जगत में विचरण करने वाले संत भगवान इन सभी के युगल पावन चरण कमलों में अनंत कोटि बार नमन। विद्वत समाज विप्र समाज और अपने अमूल्य समय की कीमत समझते हुए जो बहुत दूर दूर से इस कथा को महत्व देने के लिए इस पांडाल की शोभा बढ़ाने के लिए जो आए हैं, अपना किराया खर्च करके अपना समय खर्च करके ऐसे भक्ति के रसिक ज्ञान के जिज्ञासु मेरे वृद्ध वृद्ध विहंग विहंग माने पंछी पंछी यानी पक्षी पक्षी अर्थात जिनका पक्ष है
चाहे वो भक्ति पक्ष हो चाहे ज्ञान पक्ष हो, ऐसे मेरे वृद्ध वृद्ध विहंग और घर से तानों को सुनते हुए, आफतों को सहन करते हुए जो माता बहनें फिर भी कथा को इतना महत्व देती हैं जीवन में, अनेक खाइयों को पार करके, अनेक सामाजिक अपवादों को पार करके जो आती हैं और जिनको मेरे शब्दों को सुनने का बहुत शौक और जीवन में ढालने का पूरा पूरा मन है, ऐसी बहन बेटियां जिनके सिर से कभी आन मान मर्यादा का पल्लू नीचे नहीं खिसकता, ऐसी बहन बेटियां, नन्हे मुन्ने बालक और भारत के भावी कर्णधार नवयुवक नौजवान जिनके कंधों पर भारत का भार है, संस्कृति का भार है, धर्म का भार है। हम आप सबका इस भागवत कथा के आज तृतीय दिवस में अर्थात तीसरे दिन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन, उसके बाद कथा। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। चरित सुनी वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सतसंगति दूर लव संसारा, निमिषे दंड भरे एक उबारा। तवते मोहिना व्यापी माया, तवते मोहिना व्यापी माया। सफाई करो सफाई।
भारी पद कम करो। विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपदे सिंधु एहि पारा। को जग जाहि ना व्यापी माया, को जग जाहि व्यापी माया, चिंता सापिने को नहीं खाया, चिंता सापिने को नहीं खाया। तब ते मोहि न व्यापी माया, तब ते मोहि न व्यापी माया। ओ जब ते रघुनायक अपनाया, जब ते रघुनायक हम निर्बल हैं तो भी कोई कारण है, और हमारा भाई बलवान है तो भी कोई कारण है। हमारे घर में कलेश है तो कोई कारण है, हमारे घर में शांति है तो भी कोई कारण है। लेकिन दुख की बात क्या है, कारण होता कुछ और है और समझते कुछ और है। एक सेठ जी थे, और गूंज कम करो थोड़ा। एक सेठ जी थे, और सेठ जी ने अपने नौकर से कहा, ए ए ए सुन सुन, ए रामधनी। बोले हाँ, जल्दी कर, चेकिंग आ रही है। जो घी है ना, घी का व्यापारी था बड़ा तगड़ा, सैकड़ों टीन घी के रखे थे, और घी था नकली। उसने कहा, ए रामधनी सुन, जल्दी से घी को खेत में गाड़ गया, घी को जल्दी से खेत में गाड़ गया। रामधनी तुरंत गया, और उसने और अपने साथी लिए गड्ढा खोदा, और लौट करके आया। मालिक से बोला, महाराज अब ये बताओ, वो घी तो मैंने गाड़ दिया खेत में, घी के टीन कहां रखूं? घी के खाली टीनों को कहां रखूं? व्यापारी बोला, दद्दे मेरी खोपड़ी पे। घी को जमीन में गाड़ के चला आया और घी के टीन ले आया, बताओ क्या होगा? उसने तो पूरे घी को गाड़ने के लिए कहा था टीन के टीन है। तो ऐसे भैया ये दुनिया में संत कहते कुछ हैं और दुनिया समझती कुछ है। दुनिया संत करते कुछ हैं और दुनिया समझती कुछ है। क्यों? कोई कारण है। हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में जैसे संस्कार पनप रहे हैं, बस वैसा ही दिखाई देता है। ऊपर एक 10 की बटन है, 10 बढ़ाओ। तो हमारे बुद्धि में कुछ और है और हमारे मन में कुछ और। ठीक है, हम जो कह रहे हैं वो आपकी समझ में नहीं आएगा। आप अपने मन में क्या भर के लाए हो और उसके मतलब की जब बात आएगी तो तुरंत समझ में आ जाएगी। एक बुढ़िया बीमार हो गई और आसपास जो है ना सब लोग, कोई आए सब दवाई बताएं कि अरे इसको काली मिर्च खिलाओ, सौंठ मिर्च पीपर पीस करके शहद में और चटाओ। कोई कहे कुछ नहीं, चिरायता कड़वा चिरायता पिलाओ। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। बुढ़िया बेचारी बैठी बैठी बेड पे परेशान। जो कोई आवे सोई दवाई, जो कोई आवे सोई दवाई। आजकल तो डॉक्टरों का पार नहीं, घर में ही सब डॉक्टर हैं। तो एक चली आई बड़ी बूढ़ी, सो बोली, कछु ना,
जब बूढ़ी अम्मा को कमजोरी है या को अच्छो घी में तल के बादाम को हलवा खिलाओ, सो बुढ़िया बोली एक आज जऊ की सुन ले, सब अपने पे दवाई बता रहे ने, कोई जऊ की सुन ले। तो बुढ़िया के मन में जो बात थी वो तुरंत समझ में आ गई। उससे पहले हजारों दवाइयां लोग बता रहे थे, वो समझ में नहीं आई। यद्यपि बादाम का हलवा दवाई नहीं है, लेकिन मन की दवाई थी। है तो मैं जितनी बातें कहूंगा उसमें से तो आप हजारों यहाँ बैठे हो और हजारों में हजारों प्रकार की बुद्धियां हैं, तो हजारों प्रकार की बातें मुझे कहनी पड़ेंगी। अब जिसके मन की बात होगी उसे तो लगेगी अच्छी, और जिसके मन की बात नहीं होगी, ले हम कह रहे बाबा तो ऐसे ही बोलते है, बाबा का नाम तो बोले वो। उसी बात से 500 आदमी बड़े प्रसन्न हो गए और 500 आदमी के दिमाग खराब हो गए। इसमें हमें करना क्या है? हमें यह समझना है कि समझने की बुद्धि भी संत देते हैं। जब उनसे पास बैठ करके और वो बुद्धि मांगी जाए तो समझने की क्षमता भी संत देते हैं। और समझने की क्षमता आ गई तो कितनी भी बातें मिले उनमें से हमें वह बात याद रहेगी, वह बात समझ में आएगी जो हमारे कल्याण की है। और समझने की क्षमता नहीं रही तो रामधनी की तरह सारे घी को जो खेत में गाड़ के आ जाओगे और बहुत बड़ा घाटा चला जाएगा। चला जाएगा नहीं, चला जा रहा है, चला जा रहा है। इससे बड़ा घाटा क्या है कि हम इस मानव जीवन को पाकर के और 500 रुपया रोज की नौकरी करें। इस मानव जीवन को पाकर के 500 रुपए रोज की नौकरी करें हम, इससे बड़ा घाटे का सौदा कुछ भी नहीं है। 100 रुपए पे कर रहे हैं उनकी तो बात ही छोड़ो, 1000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं वो भी घाटे में है। 50,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहे हैं वो भी घाटे में। बोले कैसे महाराज, 50,000 महीने में मिलते फिर भी घाटे में क्यों है? हमारे एक एरोप्लेन वायुयान की कीमत करोड़ों में होती है, और उस करोड़ों के वायुयान को ला करके और अपने घर से और खेत में उसमें गोबर भर के डालने जाएं तो घाटे का सौदा के फायदे का? ऐसा घाटा पड़ेगा कि सदियों में तुम्हारे पुरखा भी नहीं चुका पाए होंगे, औलाद भी नहीं चुका पाएगी और जन्मों जन्मों तक चुका नहीं पाएंगे, ऐसा घाटा होगा। लेकिन एक वायुयान करोड़ों का आता है, लेकिन संतों का दावा है वायुयान की कीमत आंकी जा सकती है, लेकिन इस शरीर की कीमत को कोई माई का लाल आंक नहीं पाया। और ऐसे अरबों खरबों करोड़ों के इस शरीर से और हम केवल दिन में 500 रुपए कमाएं और कहते हैं साहब 500 रुपए कमाते हैं रोज। कितना बड़ा घाटा ये वक्त बताएगा। जब पहुंचोगे ना ऊपर तो पता चल जाएगा फायदे में रहे कि घाटे में रहे। समझ लो, एक वायुयान करोड़ों को आता है और इस शरीर में तो एक एक चीज करोड़ों की है, एक एक चीज करोड़ों की है। एक एक बाल हृदय का है, एक एक दिमाग का तंतु। हमारे दिमाग में 1.25 अरब तंतु हैं, हमारे मस्तिष्क में 1.25 अरब तंतु हैं, और एक एक तंतु लाखों में पड़ता है। तो केवल खोपड़ी खोपड़ी की कीमत को कोई आंक ले। और सच बताऊं, हेलीकॉप्टर में और हवाई जहाज में, इन दोनों में जो डीजल जलता है ना वो बहुत महंगा होता है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर में, इस हवाई जहाज में जो डीजल जलता है ना उसकी कीमत बता दूं तो आंखें फटी की फटी रह जाएं। बता दूं, कह दूं क्या? यह हवाई जहाज हमारा सांसों के डीजल से चलता है, सांसों के डीजल से चलता है। और जीवन में कितनी सांसें खर्च कर गए हम व्यर्थ में। और एक सांस की कीमत मैं आपको बता दूं, स्वर्गलोक, पाताललोक और भूलोक में जितनी संपत्ति है वो तराजू के एक पलड़े में रखी जाए और मानव की एक सांस एक पलड़े में रखी जाए, फिर भी सांस का पलड़ा भारी होगा। तीनों लोगों की संपत्ति का पलड़ा भारी नहीं होगा। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, भूलोक पर तो न जाने कितने देश हैं, उन देशों की बात नहीं कर रहा। न मैं अमेरिका, इटली, फॉरेन, जापान, कनाडा, इन सब की बात नहीं। ये सब तो एक लोक में आते हैं, भूलोक में।
मृत्यु लोक में आते हैं। ये तो सब जितने भी देश हैं, ये सारे देशों की संपत्ति, अरे आगरा की संपत्ति क्या हिसाब नहीं लगा सकते हम लोग? आगरा की भी संपत्ति का हम लोग हिसाब नहीं लगा सकते। फिर उत्तर प्रदेश की संपत्ति, फिर भारत की संपत्ति, फिर इन सब देशों की संपत्ति, फिर स्वर्गलोक की संपत्ति, फिर भूलोक की, इन सब की संपत्ति एक पलड़े में, और मानव की सांस एक पलड़े में, और उस सांस के डीजल को जला करके और हम 500 रुपए कमा के लाते हैं घर पर, बड़े खुश होते हैं साहब। ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं। एक श्वास की कीमत हमारे ब्रज के कवियों ने कही है दोहा के माध्यम से। कहता हूं कह जाता हूं, कहा बजाऊं ढोल, तेरी श्वासा खाली जा रही, जाको 3 लोक को मोल। अभी भी हमारी बुद्धि में नहीं आती तो हमारे पाप बहुत ज्यादा हैं। क्यों? पाप जब बहुत ज्यादा होते हैं तो संतों की बातें समझ नहीं आती, फिर तो पापों की बात समझ में आती है, दुर्गुणों की बात समझ में आती है, हमारे कुकर्मों की बात समझ में आती है। कहता हूं कह जाता हूं, कहा बजाऊं ढोल, तेरी श्वासा खाली जा रही, जाको 3 लोक को मोल। अब बताइए, दुनिया के सारे कंप्यूटर मिलकर के क्या इस संपत्ति की गणना कर सकते हैं? इन सांसों की कीमत को गणना करके बता सकते हैं? नहीं। दुनिया के कंप्यूटर, पूरे संसार के कंप्यूटर नहीं बता सकते। और उस मानव शरीर से और सांसों के डीजल को जला करके और हम क्या क्या हासिल करते हैं? समझ लो, हमने वायुयान को खरीद करके उसमें गोबर ढोया, उसमें भूसी ढोया और हजारों करोड़ों रुपए का उसमें डीजल जलाया, और फिर बताओ कितना फायदा कर लिया? बस ऐसा ही हो रहा है। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी, स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी। क्या नसेनी क्या है? ये मानव देही, नरदेही, स्वर्ग नरक और अपवर्ग तीनों को देने वाली है। समय की कीमत जिसने जान ली उसने सब कुछ जान लिया। बात कहां से चली थी? अरे रे कोई कारण होगा, इस बालक ने सेट किया था, अच्छा सेट बोला था, हमने चू भी नहीं करी। आज खरखरापन, रूखापन, खिंचाव, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, हाँ अरे रे कोई कारण होगा, ऊपर अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई
कारण यह है कि हम सभी चाहते तो हैं सुख, लेकिन सुख देता तो है धर्म, और हम सुख चाहते हैं अधर्म से। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इन योर लाइफ, आपके जीवन में ये बात बहुत काम आएगी। सुख मिलता तो है धर्म से, और हम चाहते हैं अधर्म से। राजपाट मिलता तो दुर्योधन को कृष्ण से, लेकिन चाहता है सेना से। कथा तो आपको आती है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए कन्हैया के पास, एक सिर की तरफ एक पांव की तरफ। भगवान की निगाह जब दुर्योधन पर पड़ी तो तिरछी हो गई, अर्जुन पर पड़ी तो सीधी हो गई। भगवान की जिस पर टेढ़ी निगाह पड़ जाए मामला गड़बड़ होगा, और भगवान की जिस पर सीधी निगाह पड़ जाए फिर तो बात ही अलग है। टेढ़ी निगाह पड़ी तो भगवान ने कहा भैया एक तरफ मैं और एक तरफ मेरी सेना, एक तरफ परमात्मा और एक तरफ संसार, संसार का वैभव। तो आदमी क्या कहता है कि ये भगवान को अचार डालेंगे, भगवान को क्या करेंगे, हमें तो माया चाहिए, माया, हमें तो संसार के विलास भोग आनंद चाहिए, हमको भगवान भगवान नहीं चाहिए। ये दुर्योधन की वृत्ति है। दुर्योधन कहता है मुझे तो सेना चाहिए, और अर्जुन क्या कहता है, लड़िवे को हम पांच, बहुत बड़ी ताकत को हराने के लिए, और अब विदेश में कोई विशेष ताकत नहीं, फिर भी न जाने कितने संसार के लोग परोपकार में लगे हैं, सामर्थ्यवान नहीं है। लड़िवे को हम पांच बहुत हैं, दर्शन नाथ तुम्हारे, तुम रहना साथ हमारे। दुर्योधन ने अपना बल संसार को समझा, और अर्जुन ने अपना बल कन्हैया को समझा। दुर्योधन ने अपना नाम ऊंचा करने के लिए दुनिया का सहारा लिया, और अर्जुन ने अपना नाम ऊंचा करने के लिए अपने जीवन की बागडोर कन्हैया के हाथों में सौंप दी। शिष्यस्ते हम साधे मामताम प्रपन्नम, तेरी जैसी इच्छा केशव, बस मेरी बागडोर तेरे हाथों में। जैसे पतंग की बागडोर मानव के हाथों में होती है, तू चाहे तो उड़ा दे और तू चाहे तो गिरा दे, ऐसे अर्जुन ने कह दिया केशव तू चाहे तो उठा दे और तू चाहे तो गिरा दे, तेरी इच्छा, एज यू लाइक, अब जैसा चाहो, बस मैं आपके जीवन में आपके चरणों में समर्पित हूं। हम धोखा यही तो खा रहे हैं, दुर्योधन की तरह धोखा खा रहे हैं। हम जीतना चाहते हैं संसार की सेना को लेकर, हम सुख चाहते हैं संसार के दुर्गुणों को लेकर, हम जो है शांति चाहते हैं बुराई करके दूसरों की, हम जीवन में धन चाहते हैं कुकर्म करके, 2 नंबर का धंधा करके। ठीक है, आ जाएगा, मिल जाएगा, भगवान देता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? भगवान ने सेना दे दी, ले जा, लेकिन क्या जीतने के लिए, क्या कल्याण के लिए, क्या विजय के लिए, क्या शांति के लिए, क्या सुख के लिए? नहीं ना। यदि ये वॉल्यूम नहीं खोलने दे रहा तो इनका वॉल्यूम कम करो और इसका बढ़ा के देखो। 2 तरीके हैं, हल्का हल्का, इसको जैसे खोलोगे, जब सीटी दे तो उसका थोड़ा कम कर लो। दुर्योधन की तरह हम शांति पाना चाहते हैं, लेकिन शांति तो अर्जुन की तरह मिलेगी, शांति तो उस गांडीवधारी की तरह मिलेगी जो लड़ता है परमात्मा के बल पर। तो लड़वे को हम 5 बहुत हैं, बस दर्शन नाथ तुम्हारे, तुम रहना साथ हमारे। ए
भैया कारण समझ में आ रहा है? कारण समझ में? यही बात भागवत में भी है। सुखाय कर्माणि करोति लोको। सुखाय, सुख के लिए लोग कर्म करता है, लेकिन मिलता है दुख। न तई सुखवान्यदुपारमंबा। उल्टा हो गया। कल मैंने आपको निवेदन किया था कि राम जी जब उस हिरण को मारने के लिए गए तो उनकी समझ में आया, जब बाण लग गया तो आवाज आई मानव की, दिखता था हिरण। धोखा हुआ है मुझसे। राम जी कहते हैं कि धोखा हुआ है मुझसे, धोखा निकल गया है। समझा था मैंने हिरणा, किंतु इंसान मर गया है। एक बात और बताऊं, कुछ परंपराएं जीवन से चली आती है, पीढ़ियों से। खानदान की परंपरा है, राम जी के खानदान की परंपरा है। आपको ध्यान में नहीं होगा शायद। राम जी से जो गलती हुई है, राम जी के बाप से ही वो गलती हुई थी। राम जी से जो गलती हुई है, राम के पिताजी से भी गलती हुई। आपको तो पता ही होगा, आप तो बड़े समझदार और सब पढ़े लिखे हैं, वो तो हम ही हैं, बाबड़ सल्ला जैसे भी हैं। राम जी महाराज यहां पर जो कर गए वही दशरथ जी से हुआ था। श्रवण कुमार के जब बाण लगा, क्या समझा था? समझा था मैंने मिर्गा, इंसान मर गया है, इंसान मर गया है। सज्जनों, यदि कारण को समझने से पहले यदि हमने बाण छोड़ दिया, लक्ष्य को समझने से पहले पूर्णतः बाण छोड़ दिया, हम जीवन में किस लिए आए हैं, क्या करना है, इसे समझने से पहले केवल लग पड़े काम करने के लिए, मारे जाएंगे। और ऐसा ही तो हो रहा है। यदि मैं आप में से किसी से पूछूं, बताओ तुम किस लिए जी रहे हो, यदि मैं पूछ दूं किस लिए जी रहे हो, तो कोई कहेगा बच्चों के लिए, कोई कहेगा एक नात नहीं है, बाकी वे जी रहा हूं नहीं। अब तक तो मामला गड़बड़ी हो गया होता। महाराज क्या करूं, 2 बालक हैं बस, वो बस उनकी वजह से मुझे सब करना पड़ रहा है। बेनक पढ़े लिखे बड़े भये, नेक नौकरी दे लग जाओ, ब्याह हो जाए बस। तो जाने कौन कौन के लिए लोग जी रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं हम लोग कि हमें जीवन जन किस के लिए मिला है और हम किस में उसे बर्बाद कर रहे हैं। यही दुख का कारण है, यही दुख का मेन कारण है कि समझा था मैंने मिर्गा, इंसान मर गया है। मेरे श्रोता हैं आप सब, और कई वर्षों से मुझे सुन रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जन कहां तक सुनने के लिए मुझे जाते हैं। आप में से ही किराया खर्च करके जन कितनी दूर तक। उनके घर वाले कहते हैं, क्यों भैया यही कथा तुमने लोहेटा में सुनी थी, यही कथा तुमने फिर वहां फलानी जगह सुनी, वही कथा फिर वहां सुनी, क्या तुम पागल हो गए हो? अरे वही कथा है, तुम बार बार जाके उसे सुनते हो। ऐसा जो कहते हैं वे नासमझ हैं, वे नासमझ हैं। गंगा जी नहाने के लिए तुम हर मावस क्यों जाते हो, सोमवती मावस क्यों जाते हो? गंगा जी तो वही है, गंगा जी तो वही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, गंगा पुरातन होते हुए भी नवीन है, ओल्ड होते हुए भी न्यू है, पुरानी होते हुए भी नई है। गंगा तो वही है, लेकिन गंगा का जल प्रतिक्षण नया होता है, प्रतिक्षण ताजा होता है। गंगा में एक डुबकी लगाई, उसके बाद जब दूसरी डुबकी लगाओगे तो गंगा वही होगी, लेकिन जल वही नहीं होगा। हो सकता है क्या? जल वो जाने कहां पहुंच गया। ऐसे ही प्यारे हो, कथा वही है, लेकिन मैं वही नहीं हूं। मैं हर क्षण बदलता हूं, मेरे भाव हर क्षण बदलते हैं।
मेरा 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 मन का जो विचार है, जो उसके जो भाव जो फूटते हैं वो अलग होते हैं। मैं निवेदन करूंगा आप कभी भी मन से ऐसा सुनना। ठीक है, कथा तो शायद उसकी लाइन तो वही होगी, लेकिन उससे भीतर से जो निकलेगा, अंदर से जो निकलेगा। अब मेरी माता बहनें हैं, ये टिफिन में भर के कुछ लाती हैं मेरे लिए, दूर दूर से आती हैं, तो टिफिन तो वही होता है, लेकिन उसमें किसी दिन तो रबड़ी निकलती है, किसी दिन रसगुल्ला निकलता है, किसी दिन छेना, किसी दिन दूध और दही और माखन। टिफिन वही है, लेकिन उसमें सौदा अलग अलग होता है। तो ये सोचते हैं ना कि वही कथा है। नहीं नहीं, गंगा तो बहुत बड़ी बात है। कुआं का पानी भी, जो कुआं का जो पानी होता है, वह पानी भी आपको हर क्षण अलग मिलेगा। पहले जो खींच लिया था वह पानी अलग था, दोबारा बाल्टी डालोगे तो पानी अलग होगा। कुआं वही है, लेकिन पानी अलग है। मैं सब बातें किस लिए कह रहा हूं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखः वान्यदुपारमं वा। अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। I am request to you please most important point। मेरा निवेदन एक महत्वपूर्ण बात। कुछ लोग मुझे बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। मैं चाहूं तो मेरे लिए जान भी दे दें, प्राण भी दे दें, रोते भी हैं। लेकिन आज एक गहरी बात कह रहा हूं, मुझे मानो या मत मानो, कोई असर नहीं पड़ता। मेरी बातों को मानोगे तो फायदा होगा। मुझे समझो या न समझो, मेरी बातों को ज्यादा से ज्यादा सुनोगे और समझोगे तो फायदा होगा। रामायण को मानो मत मानो, रामायण की मानो। हम रामायण को बहुत मानते हैं, लेकिन रामायण की नहीं मानते। एक दिन कथा चल रही थी हरियाणा में, एक मेरा भक्त, उसका फोन गया, महाराज जी मैं कौन से दिन आ जाऊं? मैंने किसी भी दिन आ जाओ। नहीं नहीं, जिस दिन आप थोड़ी फ्री मिल जाए। मैंने कहा क्यों? अरे कथा चल रही है, कथा में रोजाना अच्छी अच्छी बातें आती हैं। नहीं नहीं, कथा तो वही सुन रखी है, मुझे तो आपसे मिलना है। जैसे मैं कोई नेता फेता हूं, मिला तो नेता हो जाता है ना, मिलना नहीं भैया। अग्नि हूं मैं, सामान्य अग्नि जब तक रगड़ करके प्रकट नहीं होती तब तक तुम्हारी सर्दी को दूर नहीं कर सकती। प्रकट अग्नि यानी संत का वक्तव्य, संत की वाणी। जब तक संत बजेगा नहीं, जब तक नारियल बजेगा नहीं, तब तक उसकी समझ में नहीं आएगी बात। अभी हम कथा करके आए थोड़ी देर पहले ही पिनाट के पास फूल साहिबपुरा, वहां के दो हमारे भक्त आए हैं। इनके गांव में जब हम गए, एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इनके यहाँ जब गए हम, शुरुआत में कोई पास नहीं आया हमारे। होगा कोई बाबा होगा तो मुकद्दे बाबा डोलने दुनिया में, बाबा ने को पार का। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीती। जब कथा पूरी हुई तो इतना भाव क्या बताएं, कह नहीं सकते। क्यों भैया ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने मुझे तो देखा था पहले भी, फिर बाद में क्यों भाव बना? जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति
होई नहीं प्रीति। आप सब लोग बताओ, मेरी याद करते हो कि मेरी बातों की याद करते हो? मेरी याद नहीं, मेरी बातों की याद आती है। मुझे भले ही देखो मत देखो, लेकिन मेरी बातों को सुनो। और जिनके ऐसी बैठ गई है कि बात का सुने, बात तो बे ही है। चलो ने को मुलाकात करे, हमें इस भाव को बदलो। मुलाकात नहीं, बातों को, इन शब्दों को, इन शब्दों में से कौन सा शब्द तुम्हारे जीवन में क्रांति ला दे, परिवर्तन ला दे। और ये बातें नित नहीं है, पुरानी कभी नहीं है। बिनु जाने न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जाने न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं। सुखाय कर्माणि करोति लोको, न तै सुखः वान्यदुपारमं वा, न तै सुखः वान्यदुपारमं वा। कल इन कारणों पर बात चल रही थी और कथा चल रही थी तीसरे स्कंद में विदुर जी का चरित्र। विदुर जी कहां पहुंचे थे? गंगा के किनारे। और उन्होंने मैत्रेय जी से प्रश्न किया था कि हे प्रभु, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? मैंने एक दृष्टांत कहा था, वो चित्र जो बना दिया था बालक ने और पिताजी से कहा। पिताजी ने पूछा कि ये चित्र कैसे बन गया? उस बालक ने कहा कि कलम आई अपने आप बना के चली गई। उसने एक मारा खींच के, उल्लू के पट्टे, ये बता चित्र कभी इतना सुंदर अपने आप बन सकता है? तो उसने अपने साइंटिस्ट बाप से कहा, उल्लू के पिताजी, जब ये चित्र नहीं बन सकता तो सृष्टि बन सकती है क्या? कि बिना किसी निर्माता के? बस समझ में आ गई बात कि बिना कारण के कार्य उत्पन्न नहीं होता। सज्जनों, सृष्टि का वर्णन किया है तो मैंने कल निवेदन किया था कि आज के साइंटिस्ट अविद्या के ज्ञानी लोग, अविद्या के ज्ञानी लोग, मैंने परिभाषा करी थी कर, साइंस इज द पार्टली यूनिफाइड नॉलेज। पार्टली माने अधूरा ज्ञान, अथवा कह दो लिटिल नॉलेज, एक छोटा। मतलब क्या है? आज किसी वैज्ञानिक ने कोई आविष्कार किया और कल उसने उससे भी आगे कोई आविष्कार कर दिया, तो पहला जो आविष्कार था वो छोटा पड़ जाएगा। पहला जो आविष्कार था वो छोटा पड़ जाएगा। इसका मतलब जब तक नया आविष्कार नहीं हुआ था तब तक हम पहले वाले आविष्कार को ही सबसे बड़ा आविष्कार समझ रहे थे। तो हमारा शास्त्र क्या कहता है कि आज जो संपूर्ण ज्ञान है, जो संपूर्ण विज्ञान है, वो हमारे शास्त्रों में था, है और रहेगा। और ऋषि मुनियों ने इसे अपनी एकाग्रता के द्वारा खोज करके निकाला और इसके द्वारा ऐसी ऐसी सिद्धियां हासिल की। आज का हवाई जहाज गिर जाता है, आग लग जाती है, तेल खाता है, पायलट रखना पड़ता है। लेकिन भगवान राम लंका से जिस वायुयान में गए थे वो न तो तेल खाता था, न उसमें आग लगती थी, न उसके लिए कोई पायलट की आवश्यकता थी, और न कभी वह गिरा। तो मन के संकल्प से वो वायुयान चलता था
और जितने व्यक्ति होते उतना उसका आकार बढ़ जाता था। शायद आज की साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाई। आज के ये वैज्ञानिक लोग चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं, मंगल ग्रह तक पहुंच सकते हैं। कोई माइकला सूर्य पर पहुंच करके दिखाए तो जाने। और मेरे हनुमंत लाल ने सूर्य पर पहुंच करके ही नहीं, पूरे सूर्य को मुंह में रख लिया। बाल समय रवि भक्षिलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। है कहां है आज का साइंस? कहां है? मेरे हनुमान का विज्ञान देखिए, मेरे हनुमान का बल देखिए। पहुंचे ही नहीं, पकड़ के गप गाल में रख लिया और फिर उन्हीं से विद्या प्राप्त कर ली। ऐसा नहीं कि उन्हें गाल में रख लिया तो कोई उनको छोटा मान लिया हो, नहीं। बल भले ही ज्यादा था लेकिन विद्या फिर भी उन्हीं से ली, सूर्य भगवान से। तो सज्जनों, ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी परमाणु, इनसे सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई। आजकल लोग कहते हैं ना कि महाराज ने कम बोलो करो, तुम वैसी वैसी वैराग्य की बातें, तुम सब दुनिया बाबाजी बना के छोड़ोगे, हम तो अपने बालक बंद कर लें। तुम्हें मिले हमारे बालक, पढ़ाई छूट जाती है, लिखाई छूट जाती है, काम धंधा छूट जाता है, हमने तो इसलिए अपने बालक रोक लिए, बुरा मत मानना। मैंने कहा ठीक है भैया, मेरे पास आने से आपके बच्चे अज्ञानी बनते हैं, मेरे पास आने से आपके बच्चे यदि विनाश के कगार पर जाते हैं, मार्ग पर जाते हैं, रोकिए, अच्छी बात है। लेकिन एक निवेदन जरूर करूंगा, जिसे हम लोग विद्या समझ रहे हैं वो सबसे बड़ी अविद्या है, जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं वो सबसे बड़ा अज्ञान है, जिसे दे करके अपने बच्चों को हम अच्छे देखना चाहते हैं, उसे दे करके हमारे बच्चे सबसे ज्यादा बिगड़े हुए मालूम पड़ते हैं। चाहे वो डिग्री कॉलेज का कोई भी ज्ञान हो, चाहे वो एजुकेटेड व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, जितना पढ़ा लिखा होगा, आज जाकर के देखिए शहर में चौराहे पर बदमाश उतना ही, वह व्यक्ति उतना ही बड़ा बदमाश होगा। पढ़ा लिखा होगा कम से कम डरेगा, जो कम पढ़ा लिखा होगा कम से कम डरेगा, जो कम पढ़ा लिखा होगा कम से कम शर्म तो होगी, कम पढ़ा लिखा होगा तो कम से कम पाप से तो डरेगा, बुराई से डरेगा। लेकिन जितना पढ़ा लिखा होगा उसके कुकर्मों का देखिए खाता खोल करके, उतना ही बड़ा खाता, वही खाता देखिए। तो बताइए हमने अपने बच्चों को क्या दिया? अविद्या, अज्ञान, विनाश। तो उधर न जाकर के मैं निवेदन करूंगा कि सृष्टि की उत्पत्ति इस विज्ञान से नहीं, सृष्टि की उत्पत्ति शुरुआत में ब्रह्मा जी ने मन से की है। यानी आदि नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने पहले मन से 4 संत कुमारों को उत्पन्न किया। आजकल कुछ लोग कहते हैं ना कि महाराज तुम्हारी तरह सब बाबा जी आ जाएं, तो ये बताओ तुम्हारे पेट पे आग को बरावेगो, कहां ते पन फता खाओगे, कहां ते पियोगे घी दूध और रोटी? अरे ये ग्रस्त न हो तो कहां से आएंगी, कहां से संसार चलेगा, सृष्टि चलेगी? ये उनकी नादानी है भैया। सृष्टि तुम्हारे गृहस्थ से नहीं चलती, और पहले शुरुआत की सृष्टि गृहस्थ से नहीं चली। सृष्टि में सबसे पहले सनत कुमार उत्पन्न हुए। सनत कुमारों की मां का कोई नाम बताए तो हम जाने, क्योंकि वो मां के पेट से पैदा ही नहीं है भैया। सनत कुमारों को पैदा करने के लिए ब्रह्मा जी ने विवाह नहीं किया। सनत कुमार की मम्मी नहीं थी। तो मानसिक सृष्टि, अरे तू बन करके तो देख ब्रह्मचारी, तू बन करके तो देख तपस्वी, तुझे चाहे जितनी औलाद पैदा कर देगा, बिना शादी के, बिना गृहस्थ के, बिना मां के, बिना जननी के। लेकिन हम पूरी तो करना चाहते हैं अपनी वासनाओं को, और धर्म पर थोप देते हैं कि महाराज धर्म कर रहे हैं हम तो, चलो। लेकिन मैं ज्यादा उस क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। उनके लिए कहा है मैंने जो ये कहते हैं महाराज ज्यादा वैराग्य को उपदेश मत करो, कम से कम गृहस्थों का ध्यान रखो और गृहस्थी को चलने दो। थोड़ी जनसंख्या फिर कहां से चलेगी, सृष्टि कहां से बढ़ेगी? जबकि इस समय सरकार को सृष्टि रोकने की बड़ी चिंता है, फैमिली प्लानिंग चल रही है, रोक चल रही है, लेकिन फिर भी लोगों को सृष्टि बढ़ाने की बड़ी चिंता हो गई है कि सृष्टि बढ़नी चाहिए। ब्रह्मा जी ने 4 सनत कुमारों को उत्पन्न किया। चारों जो है ना
तपस्या करने के लिए चले गए, ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्होंने सृष्टि को बढ़ाने के लिए कहा था। ब्रह्मा जी उदास हुए। उन्होंने सोचा कि यदि मैं स्वयं सृष्टि का संचालन करूंगा, वृद्धि करूंगा, तो बात नहीं बनेगी। ब्रह्मा जी महाराज सनत कुमारों के बाद में रुद्र और रुद्राणी दो पैदा करते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि आप मैथुनी सृष्टि करो। मैथुनी सृष्टि जैसे ही की तो भूत प्रेत पैदा हो गए। एक दिन ब्रह्मा जी पे टूट पड़े, जैसे आजकल के नाती अपने बाबा पे टूट पड़ते हैं ना। क्यों? क्योंकि रुद्र और रुद्राणी ने सृष्टि जो की थी उसके पीछे संयम नहीं था, उसमें तपस्या नहीं थी, उसमें विवेक विचार साधना नहीं थी। तो जो बिना साधना के, बिना विवेक के, बिना तपस्या के, बिना पूजा पाठ के, बिना संतों की सेवा के जो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, जो संतान पैदा करते हैं, उनके इंसान नहीं भूत प्रेत होते हैं। रूप भले ही इंसान का हो, मुखौटा भले ही मानव का हो, मानव का रूप पाना ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन मानवता, मनुष्यता पाना बहुत कठिन है। मनुष्यता जिसके अंदर नहीं है, मानवता जिसके अंदर नहीं है, ऐसे आज भी अनेकों भूत प्रेत हम लोगों के पैदा होते हैं और अपने माँ बाप और अपने दादी बाबा पर ही टूट पड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, गालियां दे देते हैं, चुटिया पकड़ के मार थाड़ भी कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने तुरंत तो सृष्टि को वहीं रोक दिया। फिर 10 ऋषियों को उत्पन्न किया अपने अंगों से, मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलस्त्य। इन 10 ऋषियों को उत्पन्न करके कहा कि आप सृष्टि की वृद्धि करो। ये बोले कि नहीं। देख लिया दुनिया का नजारा। क्यों भैया, इन्होंने कब देख लिया? जन्म जन्म से हम देखते चले आ रहे हैं, लेकिन हम उन बातों को ध्यान नहीं देते। ना हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा। हरि बोल बोलो, हरि बोल। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा। 10 ऋषि तपस्या करने के लिए चल दिए। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ और ब्रह्मा जी उनके बाद में मनु और शत्रुपा को उत्पन्न करते हैं और मनु शत्रुपा से आशा जो थी वही पूरी हुई। क्या? मेरे आदेश का पालन करे, हर बाप यही चाहता है, हर माँ ये चाहती है कि बेटी मेरे कहे में रहे। बस वही आस लेकर के ब्रह्मा जी ने मनु जी से इशारा किया
मनु जी ने कहा जो आपकी आज्ञा हो वही करूंगा। बोले मैं तो नहीं, सृष्टि करो। 5 संतानें हुई, 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में, और देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में। करदम माने इंद्रियों का कर लिया है दमन जिसने, ऐसे मानव का नाम करदम है। इंद्रियों का कर लिया है दमन, इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है। सुदामा के लिए आता है ना विशेषण, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, ऐसे थे सुदामा और ऐसा ही एक करदम। लेकिन दोनों में एक अंतर था। बहुत से लोग इंद्रियों के साथ साथ मन को भी जीतते हैं, और कुछ लोग इंद्रियों को तो जीत लेते हैं लेकिन मन नहीं जीता जाता। इंद्रियों को बस में कर लिया और मन बस में न हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, जैसा करदम के साथ हुआ। करदम जी महाराज ने भगवान को प्रकट किया और भगवान ने कहा कुछ मांग लो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं। 10,000 वर्ष तपस्या करी, किंतु जो चाहा अब उसे कहें कैसे। आजकल भी कोई नालायक से नालायक बेटा हो तो भी अपने पापा से नहीं कहता कि मेरी शादी करवा दो। वैसे शहरों में तो कुछ न कुछ होने लगा है। अब तो बेटों की तो बात छोड़ो, बेटियां भी कहने लग गई हैं। अब तो बेटियां भी खुद अपने मन से, और वो चल गए हैं अब ट्रस्ट, उनमें बेटी लिखा करके आती है कि इतनी इंच की नाक हो, इतनी इंच लंबाई हो, गर्दन इतनी लंबी, रंग ऐसा, और दांत ऐसे कलर के हों, बाल ऐसे कलर के हों, और ऐसा कोई लड़का मिले तो प्लीज हमको मैसेज देना, हमको बताना। लड़का भी लिखा के जाता है, न तो 1 इंच लंबी चलेगी न 1 इंच छोटी, जो मैं कह रहा हूं उतनी लंबाई हो। जमाना वैसे बदल गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज भी ऐसी बेटियां भी हैं, उनकी शादी की चर्चा कोई चला दे तो उनके आंसू आ जाते हैं। उनके विवाह की कोई बात करने लगे तो बेचारी अंदर जाके अपने डबल बेड पर रोती हैं, अपने कमरे में जाकर के आंसू बहाती हैं। उनकी मर्यादा, उनका ये संस्कार, तो दोनों ही चीजें बढ़ रही हैं। तीर्थों में जाओगे तो वहां भी भीड़ है, और शराब के ठेका पे जाओगे तो वहां भी भीड़ है। खैर कहीं भी है नहीं। तो जो, हाँ एक जगह खैर है अभी, बताऊं। शराब के ठेका पर आप जाओगे तो बहुत लंबी लाइन लगी होगी और धक्का मुक्की हो रही होगी, लेकिन आप जब कथा में आओगे तो पहले दूसरे दिन भीड़ कम ही मिलेगी। वहां धक्का मुक्की नहीं होगी, वहां लाइन लगानी आराम से आपको समय मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी। और मुझे तो ऐसा लगता है, खैर मेरे पास तो मेरे भक्तों का बड़ा भाव है, भीड़ की कमी नहीं, लेकिन फिर भी कथाओं में जहां तहां देखा जाए तो कुछ दिन बाद नोट दे दे करके लोग श्रोता बनाने पड़ेंगे कि भैया 50 रुपया ले लियो, 5 दिन कथा सुनबे तो आ जाइए। बोले हाँ देख लेंगे, चलो ड्यूटी दी आएंगे, कुछ मिलेगा तो आ जाएंगे। ऐसी मन की भावना थी करदम की कि मेरी शादी हो जाए। भगवान ने कहा कुछ मांग ले, तो कैसे कहें करदम जी कि मैं शादी करना चाहता हूं। अपने मुंह से शर्म लगती है ना, शर्मदारों को शर्म लगती है, और औरों को तो फिर। तो पता है करदम जी ने क्या कहा? करदम जी ने कहा
प्रभु आप तो सबके मन की जानते हो, फिर कहना क्या जरूरी है, बताना क्या जरूरी है। सीता जी कहती है ना गौरी के मंदिर में जाकर के, अरे गौरी माँ मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा ओर पोर सबही के। बसहु सदा सोर पुर पुर सबही के। आप तो सबके हृदय में बसती हो, सबके हृदय की जानती हो, इसलिए बताना ज्यादा जरूरी नहीं है। आप मेरे मन की बात जान करके जो मैं चाहती हूँ वो मुझे वरदान। गौरी मैया समझ गई और उन्होंने वरदान दे दिया। क्या? सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। ये तो विश्वामित्र देते हैं लक्ष्मण जी को, और इधर इसी वरदान को गौरी मैया देती हैं सीता जी को। सुनो सिया सत्य असीस हमारी, सुन सिया पूजहि मन का मना तुम्हारी। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर पुर सबही। प्यास लगी होगी, जाओ पानी पी लो। अपने तो घर की बात है, चाहे जब इंटरवल कर लो चाहे जब कथा शुरू कर दो, लेकिन जल्दी बैठ जाना, समय कम है, ठीक है ना। जाओ खूब पानी पियो। पानी पिलाने वाले थोड़ा अलग अलग ड्रामों में सेवा कर लें, अलग अलग बाल्टियां। एक जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। ओ जय कुंज बिहारी। जय रास बिहारी। जय रास बिहारी। जय गोपीन के चित चोर। श्री राधे। देवकी नंदन यशोदानंदना। देवकी नंदन यशोदानंदन। देवकी नंदन यशोदानंदना। देवकी नंदन यशोदानंदन। मोर मुकुट सिर मोर जय रास बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
है सीता जी, कहते हैं मां गौरी बसहु सदा और पूर सबही के, मोर मनोरथ जानहुनी के, खसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, जय हो खसी मार मूरति मुस्कानी। ऐसे ही करदम जी महाराज कहते हैं, हे प्रदाता, हे मेरे परमेश्वर परमात्मा, मैं कैसे कहूं मेरे जो मन में है। भगवान ने अंदर हृदय में झांक करके देखा, भगवान को बड़ा दुख हुआ। ए पगले, शादी के लिए इतनी तपस्या, अरे ये तो वैसे ही हो जाती। इसका अर्थ क्या है भैया कथा का? बिना सत्संग के कितनी भी तपस्या कर लेना, वासना नहीं मिटेगी। बिना कथा के कितना भी तप कर लेना, लेकिन हृदय की वासनाएं, हृदय के कुविचार मिटेंगे नहीं। तप तो एक धन है, जो मांगोगे सो मिल जाएगा तप से। तन सुखाए पिंजरा कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटी न वासना, बिना विचारे ज्ञान। और सीधी सी बात है, जब तक कामना नहीं मिटेगी, कितना भी तप कर लें, शांति नहीं मिलेगी। काम अछत सुख सपने हुनाई, और कामना कब तक नष्ट नहीं होगी? जब तक संतोष नहीं आएगा। बिन संतोष न काम न साई, बिनु संतोष न काम न साई। अनुभव किया होगा, आपको एक नंबर लगी हो या 2 नंबर लगी हो, आप तो सब समझदार हैं, और आप किसी गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं और आपको जो है लघु शंका लगी है अथवा दीर्घ शंका लगी है, तो आपको गाड़ी में बैठने में भी आनंद नहीं आएगा। आप ये देखोगे चारों तरफ खिड़की खोल खोल के कि कहां जगह मिले और कहां हम परित्याग करें। जब तक परित्याग नहीं कर दोगे, शांति से बैठने नहीं देगी आपकी, चाहे वो लघु शंका हो चाहे दीर्घ शंका हो। मल का त्याग जब तक नहीं होगा, तब तक कोई माई का लाल एयर कंडीशन गाड़ी हो, बढ़िया से बढ़िया 45 लाख की चाहे 50 लाख की, वह भी शांति नहीं दे पाएगी। जब तक आपका त्याग नहीं हो जाएगा तब तक
गीता कहती है त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के बाद में शांति मिलेगी, बिना त्याग के शांति। और जब कहीं मौका मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी, जब पेट खाली हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा, फिर कहोगे है भैया प्राण बच गए भाई, मरी जा रहे, बड़े परेशान थे। त्यागात् शांतिरनंतरम, मल का त्याग जब तक नहीं करेंगे, मल क्या है? ममता मल जरि जाय, ममता मल जरि जाय, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता का त्याग किए बिना शांति की आशा मत करना। ममता और मोह दोनों की संतान है सारे दुर्गुण। ममता है मम्मी और मोह है पप्पा, और जिसके जीवन में दोनों हो तो फिर सारे दुर्गुण आ जाएंगे। ये पैदा करते हैं फिर अपने आप। 1 लाख पूत सवा लाख नाती, जय हो। पार नहीं है, रावण क्या है? मोह, और ये सब मोह की संतान है। 1 लाख पूत सवा लाख नाती। और गोस्वामी जी ने एक बात और बड़ी विचित्र कही है, यह सब माया कर परिवारा, यह सब माया कर परिवारा। मोह की संतान और माया का परिवार। भैया मोह और ममता दोनों, मोह और माया दोनों मिलेंगे तो दुर्गुणों की फौज पैदा हो जाएगी। और ये ममता है ना, जब तक इसका त्याग नहीं होगा तब तक शांति की आशा। और ममता कब मरेगी? ममता कब मरेगी? जब काम मर जाएगा। और काम कब मरेगा? जब संतोष आ जाएगा। और संतोष कब आएगा? जब संतों का सत्संग मिलेगा। बिना सत्संग के, बिना कथा के जीवन में किसी को संतोष आने वाला। बिनु संतोषन काम न साई, बिनु संतोषन का। आज कार्यकर्ताओं की व्यवस्था बहुत खराब है। आज प्रसाद पर मुझे कोई कार्यकर्ता दिखाई नहीं देता, क्या कारण है? बिनु संतोषन काम न साई। हरि बोल। काम अछत सुख सपने हुनाई, काम अछत सुख सपने हुना। करदम ऋषि विचारे इंद्रियों का दमन तो करते हैं लेकिन मन का संयम नहीं कर पाते। इसलिए प्यारेओ, किसी गैस पर कुकर रखा हो जिसमें दाल बनने को रख दी जाए, और यदि उसमें से गैस निकलने के लिए ऊपर छेद न बनाया गया, सीटी के लिए बनाते हैं ना, बनाया भी गया, यदि उसे कसकर के ज्यादा टाइट कर दिया गया तो कुकर के फटने की संभावना होती है। कुकर के फटने की संभावना होती है। ऐसे ही या तो उसमें से सीटी निकलने के लिए जगह हो अथवा गैस धीमी हो। वासनाओं की गैस भरी जा रही है और ऊपर से हम संयम की बहुत बड़ी जीवन में धारणा करने को बैठे हैं, संयमी बनने को बैठे हैं, संयमी बन रहे हैं, बनने का प्रयास कर रहे हैं। कुकर फट सकता है। कुकर फटने का मतलब हमारा जीवन पतित हो सकता है, हमारा जीवन गर्त में जा सकता है। वासनाओं की आग धीमी हो जाए या तो
वासनाओं की गैस बनना कम हो जाए तो ठीक, नहीं तो कुकर फटेगा। बिनु संतोषन कामन साई, काम अछत सुख सपन्यो नहीं। जहां संतोष आया, संतोष नहीं है तभी तो हम दुखी हैं। तो वासना मिट नहीं पाई करदम जी की, और इंद्रियों का संयम तो कर लिया, लेकिन वासना प्रेरित करती है गृहस्थ जीवन के लिए। चलिए मैं निवेदन कर दूं, शादी हुई देवहूति के साथ, जो मनु की दूसरी कन्या है, आकुति देवहूति, देवहूति और दूसरी कन्या है, उनकी शादी हुई, उनसे 9 संतान हुई, बेटियां। 8 में कपिल भगवान, 9 क्या है? ये भक्ति। और सूत्र है एक शास्त्रों का, भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, भक्ति से ज्ञान मिलता है। भक्ति ज्ञान की जननी है, भक्ति ज्ञान की मां है। अहम भक्तिरिति ख्याता, मैं भक्ति हूं, भागवत में कहती है महात्म में, यमुना के किनारे। इमौ में तनयौ मतौ, इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो। ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं, और भक्ति कौन है? मां। तो भक्ति ज्ञान है कल्पते। और भक्ति कितने प्रकार की होती है? रामायण में नवधा भगति, 9 प्रकार की भक्ति। तो देवहूति और करदम के 9 कन्याएं, 9 प्रकार की भक्ति जिसके जीवन में आई, उसके ज्ञान तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। और ज्ञान क्या है? ज्ञान का रूप ही मोक्ष है। धर्मते बिरते जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। ज्ञान और मोक्ष दोनों एक ही बात है, अंतर नहीं है। तो सज्जनों, कपिल भगवान का अवतार हुआ और करदम जी ने संन्यास ले लिया। अरे ज्ञान प्रकट होगा तो संन्यास तो अपने आप हो जाएगा। ज्ञान प्रकट होगा जीव के हृदय में, जीव के आंगन में, तो संन्यास अपने आप होगा। लेकिन एक अंतर है, कभी कभी हम लोग बिना ज्ञान प्रकट हुए और संन्यास ले लेते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे बिना पका हुआ आम यदि हम डाली से तोड़ लें तो दांत खट्टे कर देता है, और फिर दांतों को ऐसे करता है कि दूसरी वस्तु खाने में भी तकलीफ होती है। और जो आम स्वयं पकता है और डाली से गिर जाता है, उसको हमारे गांव कहते हैं टपका। क्या कहते हैं? टपका। उसका मतलब होता है रस से भरा हुआ, मिठास से भरा हुआ, जो भी खाए वो उसे खटास नहीं मिठास मिलेगा। ऐसे ही कर्मों से पका हुआ सन्यासी, संसार के कर्मों से और धर्मों से पका हुआ सन्यासी जब निवृत्ति मार्ग पर अपना पांव रखता है तो जीव संसार में मिठास भर देता है, न कि खटास। दुनिया को तृप्ति देता है, न कि ताड़ना। दुनिया को वह सन्यासी खुशबू देता है, न कि बदबू। वह दुनिया को ज्ञान देता है, उसका जीवन चरित्र, न कि अज्ञान। दुनिया को निकालता है अंधेरे से, न कि धकेलता हो नरक में। कौन? पका हुआ फल, पका हुआ सन्यासी। और जिसे जबरदस्ती तोड़ा जाए, जबरदस्ती टूट जाए, कच्चापन रह जाए, तो खटाई हर रोग में वर्जित होती है। प्यारे हो, खटाई हर रोग में वर्जित होती है। तो इसलिए खट्टा आम वर्जित है, ऐसे ही कच्चा सन्यास वर्जित है, कर्मों का त्याग भी वर्जित है कच्ची अवस्था में। इसी प्रकार से जैसे रोगी के लिए खटाई वर्जित है। तो भैया एक बात बताओ, जो निरोगी है वे तो खटाई खा सकते हैं, पर गोस्वामी तो कहते हैं कि सारे संसार में कोई निरोगी है ही नहीं। दावा के साथ कहते हैं गोस्वामी जी। मानस रोग कछुक में गाए, हाँ सबके लखे
बिरले न पाए, हहीं सबके लगे हैं तो सबके, लेकिन दिखाई किसी बिरले को देते हैं। क्यों? क्योंकि रोग बाहर नहीं है, भीतर है, और भीतर की वस्तु अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, उसे दिखाने के लिए कोई दूसरा सहारा चाहिए। जैसे शीशा, जैसे दर्पण। हमारी आंखें में 2.5 सेर काजल भरे हुए, हमें दिखेगा का? कब तक नहीं दिखेगा? जब तक शीशा न हो, कांच न हो, दर्पण न हो। और कांच हो तो हमें अपना काजल दिखाई दे जाएगा, अपनी कालिमा, अपना कलंक, अपने अवगुण, अपने दुर्गुण कब दिखाई देंगे? दर्पण हो तो। अच्छा, दर्पण भी हो और तो भी नहीं दिखे तो आंखें फूट गई हैं। मुकुर मलिना और नयन विहीना, मुकुर मलिना और नयन विहीना, राम रूप दे कहे के विदीना। राम भक्तों की भाषा में, आत्मा ज्ञानियों की भाषा में। राम कहो या आत्मा कहो, राम अपना ही रूप है, राम अपना ही आपा है। एक राम सब जग से न्यारा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। कितने राम हो गए भैया? 4 हो गए? ए बावड़ से लियो, 4 नहीं है, एक ही है। मैं किसी का शिष्य हूं, मैं किसी का शिष्य हूं। कोई मुझे गुरु मानता है, किसी का गुरु हूं। बहुत सी बड़ी बूढ़ी तो अपना बेटा मान लेती है मेरे को, हैं? बहुत से लोग मुझसे मम्मी कहते हैं, मम्मी। क्या मैं मम्मी जैसी लगती हूँ क्या? आपका भाव, आपका भाव जैसा, तो बताओ मैं क्या हूं? क्या मैं मम्मी हूं? नहीं तो मैं क्या हूं? मैं क्या हूं ये मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते। मैं तो हूं सोई हूं, लेकिन हमारा जैसा भाव है ना, हमको वैसा दिखाई देता है। जाकी रही भावना जैसी। एक बात बताऊं, वैसे मैं मम्मी भी हूं, मम्मी भी हूं। कैसे? परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, और परमात्मा का हमारे अंदर रूप है, हम सबके अंदर है। और परमात्मा को हम क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। है ना? आई एम योर मदर, आई एम योर ग्रैंड मदर, जैसा आप चाहें, एज यू लाइक। मुकुर मलिना और नयन विहीना, राम रूप के में देख ही दीना। अपना आपा कब दिखाई देता है? जब दर्पण हो। और दर्पण क्या है भैया? गुरु। गुरु ही हमारे अवगुणों को हमें दिखा सकता है। हर एक के बस की बात कोई बताता नहीं है, गुरु ही बताता है। लेकिन गुरु क्या करे? हमारी बिल्कुल ही फूट गई है। कबीर जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि ही समझावम सब जग अंधा, के ही समझावम सब जग अंधा। घर की वस्तु
नजर नहीं आवे घर की वस्तु नजर नहीं आवे, दिया बार के ढूंढत अंधा, दिया बार के ढूंढत। दिया जला करके अंधा आदमी ढूंढे तो मिल जाएगी वस्तु, चाहे वो हजारों दीपक जलाए, आंखें ही नहीं है तो कैसे मिलेगी। और आंखें क्या हैं? ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य की आंखें जिसकी फूट गई हैं, कितना भी दीपक जलाए, दीपक जलाने का मतलब कितना भी ज्ञान प्राप्त करे, विदाउट प्रैक्टिकल, विदाउट एक्सपीरियंस, ओनली थ्योरी, ओनली थ्योरी, ओनली जानकारी, नॉलेज नहीं, नॉलेज भी कह सकते हैं, विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बिना, अनुभव के बिना जो ज्ञान है ना, पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भयान कोई। तो ज्ञान विराग नयन ओरगारी, तो भक्तिर ज्ञानाय कल्पदे, संन्यास ले लिया करदम जी ने, लेकिन बेचारी देवहूति रह गई। बहुत से लोग संन्यास लेना चाहते हैं आप लोगों में भी, लेकिन उनकी घरवाली कहती है कि संग में चलूंगी, तो बेचारे फिर ले नहीं पाते, क्योंकि भाई ले ले कांका डोलेंगे बेचारे। और यदि वो संग जाती है तो संन्यास का उपहास होगा, देखो भाई बाबा जा रहे हैं, देखो दर्शन कर ले, देखो बाबा जा रहे हो भाई ये लेके, बेचारा वो शर्म के मारे फिर घर नहीं छोड़ता है, संन्यास ले नहीं पाता, क्योंकि पीछे तो वो बंदी है ना। लेकिन सुलक्षणी जो नारियां होती हैं वो कहती हैं मेरे पुत्र हैं, उनके सहारे मैं जीवन जीऊंगी, यदि आप तप करना चाहते हो तो जाओ, मैं यहाँ तप करूंगी तुम वहां तप करो, दोनों सन्यासी हो जाएंगे। क्योंकि नारी का जंगल में जाना अथवा घर से बाहर जाना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल। लक्ष्मी, मांस का टुकड़ा और नारी ये पर्दे में ही अच्छी लगती हैं, यदि इनको खुले में छोड़ दिया तो हंगामा मचा देंगी, इनको यदि खुले में छोड़ दिया तो संसार में तहलका मचने की संभावना रहती है। मांस के टुकड़ों को आप चौड़े मैदान में छोड़ दो खुले, उस पर चील कौवा कुत्ते हैं विद्रोह का कारण बन जाएगा वो खुला हुआ मांस। पैसा, लक्ष्मी, आपने सुना था कि कुंभ में किसी ने पैसे फेंक दिए थे, पुल टूट गया, न जाने कितनों की जान चली गई। अरे नहीं मानो तो ज्यादा 10,000 रुपए आप डाल करके रोड पे देख लेना, फैला करके देख लेना, फिर देखो क्या हाल होता है। खुले में मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही नारी जिमि स्वतंत्र भय बिगरहि नारी, महावृष्टि चली फूटी क्यारी, महावृष्टि चले फूटी क्यारी। हरि बोल। होनी चाहिए देवहूति जैसी, गृहस्थ जीवन को भी सुखी कर दिया, ऐसी कन्या उत्पन्न की और भगवान को प्रकट कर दिया। मेरी भारत की माताओं, मेरी भारत की बहनाएं, एक बात कान खोल करके सुने, मेरे भारत की माताओं में ही वो शक्ति है केवल कि परमात्मा को अपना बालक बना दे और अपने बालक को परमात्मा बना दे। इंग्लैंड की लेडीजों में नहीं है, मेरे देश में लेडीज नहीं है, मेरे देश में माताएं हैं। विदेश में जहां संस्कारों का अभाव है, जहां संस्कृति का अभाव है, जहां धर्म का अभाव है, परमात्मा वहां कैसे आ सकता है?
परमात्मा तो वहां आता है जिनके जीवन में मर्यादा है, जिनके जीवन में धर्म है, जिनके जीवन में लाज है, लज्जा है, शर्म है, जिनके जीवन में साधना है। ऐसी देवहूति माँ उसके भगवान प्रकट हुए जिनका नाम कपिल भगवान। बचपन में ही इतने ज्ञानी, क्योंकि भगवान तो ज्ञान स्वरूप है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे भारत की नारियों में वो सामर्थ्य है, वो जिस रूप में चाहे उस रूप में अपना भाव बना सकती हैं। देखिए, माँ देवहूति कपिल भगवान को जन्म देती है, जिसने गोदों में खिलाया, मलमूत्र धोए और उसी को अपना गुरु मान लेती है। उसी कपिल को अपना गुरु मान लेती है और बिठा करके उपदेश लेती है। हे बेटा, यद्यपि तुम मेरे पुत्र हो, यद्यपि तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा तप और तेज, तुम्हारा प्रभाव जब मैं देखती तो मुझे लगता है तुम मेरे बेटा नहीं, तुम तो परमात्मा हो। और मुझे जो है तुम्हारे पिताजी से मालूम पड़ा कि तुम साक्षात परमात्मा हो, तो मुझे उपदेश करो और मेरे अज्ञान को दूर करो। और सज्जनों, ऐसी नारियां लाखों में एकाध होती हैं जो अपने कल्याण का प्रश्न करती हैं संतों से। अपने ही कोख से परमात्मा प्रकट कर लिया और अपने आप उपदेश ले लिया और अपना कल्याण कर लिया और अपनी पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। धन्य है ऐसी जननी के लिए। ऐसी जननी भारत में मिलती हैं, इटली में नहीं, कनाडा में नहीं, जापान में नहीं, फॉरेन में नहीं। इसलिए जो लोग उनकी सभ्यता की ओर अपना रुख करते हैं, चाहे वो माताएं हों चाहे वो पुरुष हों, वे लोग समझ लें परमात्मा मेरे देश में मेरी माताओं के यहाँ आता है। हाथ जोड़ करके देवहूति कहती है, नेहयत कर्मा धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः। हे भगवान, अपने बेटा से कह रही है, हे भगवान, शिष्यस्ते हम साधे माम त्वं प्रपन्नम। अब तुम गुरु हो और मैं शिष्य, मैं मां नहीं हूं, तुम बेटा नहीं हो, तुम गुरु और मैं शिष्य। और सच बताऊं, वंचिता मायया दृढ़ं साहं भगवता नूनं, वंचिता मायया दृढ़ं। हे भगवान, वंचिता माने ठगी गई हूं इस दृढ़ माया के द्वारा। इस माया ने मुझे ठग लिया और मेरा जीवन लुट गया इन भोगों में, इन वासनाओं में, इन कामनाओं में। और अभी भी मेरी ये कामनाएं मिट नहीं रही हैं, अभी भी मेरी वासनाएं मिट नहीं रही हैं। ऐसा कोई उपाय बताओ। न तो मैं तीर्थ कर पाई, न मैं सेवा कर पाई, न मैं कल्याण कर पाई, न साधना कर पाई, और वो जीवन बेकार है। नेहयत कर्म धर्माय, जिसके कर्म धर्म के लिए न हो, न विरागाय कल्पते, जो न विराग उत्पन्न होता हो। जिस कर्म से, वो कर्म बेकार। जिस धर्म से वैराग्य न होता वो धर्म बेकार। न तीर्थ पद सेवायै, जिससे पवित्र न होता हो, जिस सेवा से अंतःकरण, हृदय, जीवन, वो कैसी सेवा। हे प्रभु, मैं ये संसार की जो कर्म है, मैं इनसे सचमुच में पवित्र नहीं हो पाई। मैं माया के द्वारा ठगी गई हूँ, मुझे कोई उपाय बताओ। जीवन्नपि मृतो हि सः, जीवन अपि मृतो ही सह। वह व्यक्ति जीता हुआ भी मरे के समान है।
जीवत सब समा 14 प्राणी। अब कपिल जी महाराज बोलना प्रारंभ कर दें। सबसे पहली बड़ी सुंदर बात कही कपिल जी ने, मां यदि शांति चाहती हो जीवन में तो सबसे पहले संगस्तु सर्वथा त्याज्य। ए मैया, आपके जीवन में दुख क्यों आता है पता है? जिन लोगों को हमने अपना समझ लिया है, बल्बों को जला दो। जिन लोगों को हमने अपना समझ लिया है, बेटा को, नाती को, घर वालों को, इन सब को, तो उनसे आसक्ति नहीं छोड़ी जाती और जैसा हम चाहते हैं वैसे वो बनते नहीं है। तो क्या होता है? तो दुख ही दुख होता है। 5 पैदा किए, 5 में एक भी नालायक निकल आया तो वह माँ कभी जीवन में सुखी रहने वाली नहीं है। 5 पैदा किए, 5 बढ़िया हैं, लेकिन 5 बहु बढ़िया हो जरूरी थोड़े ही है। एक न एक तो निकल रहेगी कोई। तो 5 में 4 की सेवा से खुश नहीं होगी और एक के कलेश से पूरे जीवन रोएगी बेचारी, हैं? तो फिर कैसे बचे? सारी दुनिया को छोड़ करके अपना न माने, केवल 2 रोटी की आशा करे, दुनिया जो कुछ करे सो करे, तो सुख मिल सकता है, नहीं कभी जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। और ऐसा कब होगा? जब संतों का सत्संग सुनेंगे, तब कथा सुनेंगे तब होगा ऐसा। संगस्तु सर्वथा त्याज्य। कपिल जी ने कहा, मैया सबसे पहले तू आसक्ति का त्याग कर, सुख चाहती है तो, और आसक्ति का त्याग न हुआ तो कभी जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। मैया तो घबरा गई। क्यों? क्योंकि सब कुछ त्यागा जा सकता है, लेकिन आसक्ति का त्याग बहुत कठिन है। मैया बोली कि सचेत त्यक्तुम न शक्यते। यदि मैं उसको न त्याग पाई तो दूसरा कोई उपाय है? हाँ, दूसरा उपाय भी है। माताओं समझना, दूसरा उपाय, जिनकी बहुएं गालियां देती हैं, जिनके नाती खराब हैं, जिनके बेटा खराब है, बेटा सही है, तो कोई न कोई समस्या है, उनके लिए उपाय। सबसे पहली बात तो यह है कि संसार में अपना कोई है नहीं। ऐसा मान ले पक्का कि ठीक है, बेटा दे, पाल पड़ोस के बड़ा कर दिया, वे जाने उनका काम जाने, हमें तो 2 रोटी संसार में कोई न कोई दे ही देगा। भजन करेंगे तो भजन नहीं करेंगे तो अंशी भी नहीं देंगे, औरों की तो फिर बात ही अलग है। और बोले आसक्ति का त्याग न कर पाए तो फिर कोई उपाय है? बोले हाँ, दूसरा है। सताम संगो ही भेषजम। एक दूसरी दवाई है, भेषजम माने दवाई। ऐसों का संग करो फिर जो दुनिया की आसक्ति को छुड़ा दे। ये साबुन होता है ना, साबुन भी एक गंदगी है, लेकिन साबुन को जब लगाते हो तो पहली गंदगी को छुड़ा देता है और खुद तो छूटा ही पड़ा है। खुद कभी ये कपड़े से चिपकता नहीं है और पहली गंदगी को छुड़ा देता है। ऐसे ही है ये संत, ऐसे ही है ये गुरु, खुद तो आसक्ति से रहित होते हैं और इनसे जिनका लगाव हो जाता है उनकी भी आसक्ति को छुड़वा देते हैं। उनको भी बाबा जी, आधे बाबा जी तो बना ही देते हैं पूरे नशे। तो आप देखना 9 दिन बाद कथा के बाद में तुम्हारे चित्तों की स्थिति देखना, अपने हृदय का परिवर्तन देखना। फिर न संसार अच्छा लगेगा, न दुनिया अच्छी लगेगी, न दुनिया के भोग अच्छे लगेंगे, न घर अच्छा लगेगा। घर में उस दिन घर में दिन काटना बहुत भारी पड़ जाएगा जब कथा पूरी हो जाएगी। चित्त में परिवर्तन, आसक्ति मिटती है। तो कपिल भगवान कहती है, मां संतों में फिर प्रेम कर ले। क्यों? संतों से प्रेम हो जाएगा तो दुनिया की आसक्ति को ये अपने आप छुड़ा देंगे। बोले हाँ, ये बात ठीक है। सज्जनों,
परमात्मा के दर्शन करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि शांति मिल जाए, क्योंकि परमात्मा दर्शन तो देता है लेकिन विवेक नहीं देता। और संत के दर्शन से विवेक मिलता है, वैराग्य मिलता है, समझदारी मिलती है। और समझदारी, विवेक और वैराग्य मिल गया तभी परमात्मा समझ में आता है, परमात्मा का दर्शन समझ में आता है। देखने में और दर्शन में अंतर होता है, देखने में और दर्शन में अंतर होता है। देखने का तो है लुक, लुक माने देखना, और दर्शन की अंग्रेजी है फिलॉसफी। दर्शन की अंग्रेजी लुक नहीं है, फिलॉसफी है। फिलॉसफी माने दर्शन होता है, और फिलोसफर यानी रिसर्च करता, एक पीएचडी करता, अर्थात एक ऋषि। रिसर्च जो करता है वो ऋषि होता है। दर्शन का मतलब होता है किसी भी विषय को संपूर्णता से जानने की जिज्ञासा अथवा उसको जानना, उसका नाम दर्शन है। आप लोग जब आए तो मेरे भावों को, मेरे विचारों को जान रहे हो, ये दर्शन है। और आप कथा में नहीं है, केवल आए, आपने मुझे देखा, देखा तो था लेकिन जाना नहीं, देखा तो था लेकिन जाना नहीं। जब विचारों को सुना तो आपने मुझे देखा भी और मुझे जाना भी। देखने में और दर्शन करने में अंतर होता है। देखने में मात्र इंद्री काम करती है, और दर्शन में हृदय, बुद्धि और इंद्री तीनों काम करते हैं। भाव होना चाहिए दर्शन के लिए, और विचार होना चाहिए दर्शन के लिए, और इंद्री का संयोग होना चाहिए दर्शन के लिए, तब आप दर्शन कर पाएंगे। भाव नहीं है तो आप कितना भी देख लो मुझे, दर्शन नहीं कर पाएंगे। भाव नहीं है तो कितना भी देख लो संत को, गुरु को, भगवान को, दर्शन नहीं होगा। देख तो लोगे, दर्शन नहीं होगा। दर्शन के लिए भाव की आंख चाहिए। भावना में भाव ना हो, वो भावना बेकार है। भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार, भव से बेड़ा पार है। तो दर्शन के लिए तो कहा मैया, आसक्ति को आप जब तक न छोड़ पाए तब तक संतों से आसक्ति जोड़ लो। एक मूल बात कहूं मैं आपसे, एक निवेदन कर दूं, ए मैया, ये माँ का प्रसंग है ना, माँ और बेटे का, लेकिन यहाँ शिष्य और गुरु हैं। कपिल जी गुरु हैं, माँ देवहूति शिष्य है। सच बात है, माँ ठगी जाती है जीवन में, हमेशा औरों के लिए करती रहती है। जब बेटी थी, जब माँ बाप के लिए किया, थोड़ी बड़ी हो गई तो भैया के लिए किया, शादी हो गई तो ससुराल के लिए किया, और बड़ी हो गई तो बेटाओं के लिए किया, और बिल्कुल बूढ़ी है गई पोपली अम्मा तो भी बहू क्या सोचती है कि मैं छोरा है तो पार ही जाए, जब ही मरे, जब तक तो जे मैं छोरन तो ने खिला जाए। दूसरों के लिए जीवन जीती है ये मातृशक्ति, और इसको परोपकार समझ करके अपने जीवन को बर्बाद कर देती है। हाँ, ये परोपकार बन सकता है, इसमें परमात्मा दृष्टि बन जाए, साधना दृष्टि बन जाए, लेकिन ममता और मोह से जब यही क्रिया की जाती है, यही कर्म किया जाता है, तो वो साधना नहीं, वह तो वासना बन जाती है। उससे तो मोह का वृक्ष और बढ़ जाता है, ममता की जड़ें और फैल जाती हैं, तो फिर वो आसक्ति पतन का कारण बन जाती है। उपदेश किया है, कल्याण कर दिया अपनी माँ का, गर्भ के दुखों का वर्णन किया, जन्म का वर्णन किया,
बाल अवस्था के दुख, जवानी के दुख, बुढ़ापे के, और जीव की गति कैसे होती है, क्या होती है, उस सब का वर्णन किया। अब मैं निवेदन कर दूं, ये जो देवहूति है ना, कपिल की माँ, इसने कपिल जैसा पुत्र तो जन्म दिया, लेकिन 9 कन्याएं जो जन्म दी, क्या उनमें से कोई कन्या ऐसी नहीं थी जो कपिल जैसा नाम कर सके? थी। ऐसी एक कन्या भी जन्म दी इस देवहूति ने, जिसको आज पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत जानता है, और पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व जानता है। ऐसी कन्या को जन्म दिया था देवहूति ने। क्यों? जहां पर पुरुष भी साधना प्रधान हो और जहां पर नारी भी साधना प्रधान हो, तो संतान ऐसी होती है जैसी होनी चाहिए। तो करदम जी ने 10,000 तपस्या करी, और देवहूति भी और उस तिनके को अब बीच रास्ते में आ गई। उधर सामने पिताजी बैठे हैं, दशरथ जी, ससुर साहब। अब उसमें अंगुली डाल दें तो कुलक्षणी कही जाए, लौट के जाएं तो दशरथ जी पूछेंगे कि क्यों लौट के गई थी। तो शर्म के मारे सोचने लगी कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने उसी समय और अपनी आंखों से ऐसा तेज निकाला, ऐसी दृष्टि डाली, वो तिल का भस्म हो गया, राख भी नहीं बची, तिल का भस्म हो गया। इस दृश्य को दशरथ जी ने देख लिया। दशरथ जी की तो आंखें फटेगी, बोले बहू है कि ये कोई बला, ये बहू है हमारी के कोई माया। और सही बात है भैया, आदि शक्ति जे जग उपजाया, आदि शक्ति है ना। दशरथ जी समझ गए, यदि काउदना जी मेरे राम पर नाराज है गई और जी दृष्टि डाल दी, तो मेरो राम तो तिनका की तरह मामलों को गड़बड़ है जागो।